ठीक है, चल रहा है। ऐसी परिपथ जिसमें विशुद्ध प्रेरक हो, ऐसी परिपथ जिसमें विशुद्ध प्रेरक हो। तो देखिए ये हमने जोड़ लिया है ओमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध युक्त ऐसी परिपथ या आर युक्त ऐसी परिपथ, आर युक्त ऐसी परिपथ, आर युक्त ऐसी, ये आर हो गया। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्ट का आप क्या लगा रहे हो, v नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा चित्र में आर युक्त एसी परिपथ, एसी परिपथ प्रदर्शित है। आर युक्त एसी परिपथ प्रदर्शित है। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। आर युक्त ऐसी परिपथ प्रदर्शित है। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कौन से समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी से हम प्रदर्शित करते हैं समीकरण। जैसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है परिपथ में धारा बहेगी। ठीक है ना। यदि किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या हो, I हो। यदि परिपथ में, है ना, यदि परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो, ठीक है, I हो तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहेगा कि I इक्वल टू क्या होता है, V अपान R, जहां R क्या है, प्रतिरोध, है ना। जहां R क्या हो जाएगा, ओमी प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध हो जाएगा। यहां पर हम V का मान रख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से V का मान रख दें तो क्या बनेगा, I इक्वल टू बन जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी अपान R। इसको आगे और लिखेंगे, दिस इंप्लाइज I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसे समीकरण 2 दे देंगे, जहां लिख देते हैं, जहां ये जो I नॉट है ये किसके बराबर होगा, V नॉट अपान R के बराबर। मतलब I नॉट हो जाएगा, जहां I नॉट क्या है, V नॉट अपान R, धारा का शिखर मान। इसे क्या बोलते हैं, धारा का शिखर मान बोलते हैं। ठीक है, धारा का शिखर मान। समीकरण 1 व 2 को देख लीजिएगा। देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 कौन सा होने वाला है। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि दोनों के समीकरण एक जैसे हैं, दोनों के बीच में कला का अंतर कोई नहीं है, कला का अंतर नहीं होता है। दोनों समीकरण से स्पष्ट है कि दोनों में कला का अंतर नहीं है, तो दोनों क्या होंगे, समान कला। कौन सी परिपथ के लिए, ऐसी परिपथ जिसमें केवल क्या जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो। जिसमें केवल प्रतिरोध हो उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा दोनों क्या होंगे, समान कला। क्योंकि कलांतर पढ़ा है ना पीछे, उसमें ऐसे समीकरण प्राप्त होते हैं तो इस कंडीशन में दोनों क्या होंगे, समान कला। तो
क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या हो जाएगी, प्रत्यावर्ती वोल्टता V और धारा कौन सी हो जाएगी I। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता दोनों कैसे होंगे, समान कला में होंगे, समान कला में होंगे। कौन से परिपथ में होंगी, कौन सा परिपथ पढ़ रहे हैं अपन, आर युक्त एसी परिपथ जिसमें केवल भूमि प्रतिरोध। तो दोनों समान कला में होंगे तो इनका फेजर बनाते हैं। क्या बनाएंगे, इनका फेजर आरेख, इनका फेजर आरेख बनाते हैं। फेजर आरेख और क्या बनाएंगे, फेजर आरेख और बनाएंगे V और I के बीच कलांतर, ये बनाते हैं। तो देखिए फेजर क्या बनेगा, आपको पता है ना, पहले हम बना देते हैं फेजर। देखो फेजर कैसे बनाया जाता है, ये x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। आपको पता है पहले हम क्या दे रहे हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को आपने कैसे दिखाया है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज आपने कितना लगाया था, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t। प्रत्यावर्ती वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t लगाया जाता है, जिससे प्रत्यावर्ती धारा क्या मिलती है, I = I0 sin ओमेगा t मिलती है। इन दोनों समीकरण में कला अंतर कितना है, 0। समान कला में है ना, समान कला में तो कला अंतर क्या हो जाएगा, 0। इस कंडीशन में इस V का क्या बनेगा, घूर्णी सदिश V वेक्टर, और I का घूर्णी सदिश क्या होगा, I वेक्टर। दोनों के बीच कोण कितना होगा जेम्स, दोनों के बीच का कोण होगा 0। दोनों के बीच कला अंतर कितना है, 0 डिग्री, इसलिए घूर्णी सदिशों के बीच का कोण कितना होगा, 0। तो इस स्थिति में आप क्या बनाओगे, हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हमने ऐसे डिनोट कर दिया, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये हो गया घूर्णी सदिश, और ये घूर्णी सदिश को हम डेज द्वारा दिखा दिया, यहाँ पर आ गया V। कितना एंगल बनाएगा वोल्टेज, वामावर्त दिशा में x अक्ष से ओमेगा t, कितना बनाएगा, ओमेगा t। अब हम किसको दिखाएंगे,